साहूकार के पास एक नौकर था जिसका नाम मंगलू था। वो बहुत बड़ा बेवकूफ था। साहूकार उसकी हरकतों से परेशान हो गया था, इसलिए मंगलू हमेशा साहूकार की नजरों में उठने के लिए नई नई हरकतें करता रहता था। अरे मालिक, मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। अब कैसा विचार? अरे जिससे आप अमीर बन सकते हो। तो जल्दी बताओ। अरे मालिक, हम पैसों की खेती कर सकते हैं। पैसों की भी कभी खेती होती है क्या भला? हाँ मालिक, कल रात मेरे सपने में लक्ष्मी माता आई और उन्होंने मुझे पैसों की खेती के बारे में बताया। अरे क्या सचमुच लक्ष्मी माता तेरे सपने में आई थी? हाँ मालिक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। तो क्या कहा लक्ष्मी माता ने? अरे माता ने कहा, अगर तुम सूर्योदय के समय पैसे बोओगे और 1 महीने तक उसमें हमेशा सूर्योदय के समय एक लोटा पानी डालोगे तो पैसों के पेड़ उग जाएंगे। और फिर उन पेड़ों पर बहुत सारे पैसे लगेंगे। हाँ मालिक, फिर आप और भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। ये बात सुनकर साहूकार बहुत खुश हो गया और मन ही मन और भी ज्यादा अमीर होने के सपने देखने लगा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो पैसों के पेड़ बोते। अभी नहीं मालिक, अभी तो दोपहर है। लक्ष्मी माता ने सुबह सुबह सूर्योदय के समय पैसे बोने के लिए कहा है। अरे हाँ ठीक है, तब तक मैं पैसे निकाल कर रखता हूँ। साहूकार अपनी तिजोरी में से 2000 के नोट निकालकर अलग करने लगा। उसने एक बड़ा बंडल नोट अलग करके रख दिया। अब साहूकार को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे तो बस सुबह होने का इंतजार था। जैसे तैसे उसने रात काटी और सुबह होते ही वो बगीचे में चला गया। अरे उठ जा नालायक, अभी तक सो रहा है। सोने दो मालिक, नींद आ रही है। अरे भूल गया सूर्योदय के समय पैसों के पेड़ बोने। पैसे बोने की बात सुनकर मंगलू जाग गया। अरे मालिक, मैं कैसे भूल सकता हूँ, माता लक्ष्मी मेरे ही सपने में तो आई थी। अरे अब जल्दी से कुदाल लेकर आ जा। हाँ ठीक है मालिक। मंगलू घर के अंदर से कुदाल लाया और बगीचे में खोदने लगा। अरे अच्छे से गड्ढे कर, तभी तो ज्यादा पैसे आएंगे। मंगलू मिट्टी खोदता जा रहा था और साहूकार उस मिट्टी में पैसे बो रहा था। दोनों ने मिलकर पूरे बगीचे में पैसे बो दिए थे। अब साहूकार हमेशा सूर्योदय के समय पैसे बोने वाली जगह पर पानी डालता है। धीरे धीरे समय बीत गया पर पैसों के पेड़ नहीं उगे। 1 महीना बीत गया। अरे पैसों के पेड़ तो उग ही नहीं रहे। लगता है मालिक, आपने अच्छे से सिंचाई नहीं की है। अरे मैं तो हमेशा इनमें पानी डालता रहता हूँ। अरे लगता है लक्ष्मी माता हमसे नाराज हो गई है। मैं देखता हूँ। मंगलू ने जमीन खोदी तो उसने देखा कि सारे नोट सड़ गए हैं। नोटों को सड़ा हुआ देखकर साहूकार को गुस्सा आया। अरे नालायक, तेरी वजह से नुकसान हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साहूकार ने डंडे से मंगलू को बहुत पीटा। अरे तेरे जैसे नालायक का यही हाल होना चाहिए। साहूकार गुस्से में वहाँ से चला गया। आज मालिक का बहुत नुकसान हो गया। अब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे मालिक मेरी तारीफ करेंगे। मंगलू सोचने लगता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो साहूकार के पास जाता है। अरे मालिक, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे आप सचमुच अमीर बन सकते हो। भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मेरा इतना नुकसान करवा दिया नालायक। अरे नहीं मालिक, इस बार ऐसा आइडिया है कि आपका थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा। अरे मुझे तो तेरे जैसे नालायक पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। पर मालिक एक बार मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, जल्दी जल्दी भाग। मालिक, मैंने सुना है कि शेर की खाल और उसके दांत बहुत महंगे बिकते हैं। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो मुझे भी पता है। हम दोनों शेर को पकड़ेंगे और उसे मारकर उसकी खाल और उसके दांत बेच देंगे। अब मुझे बेवकूफ समझाया तूने। ये सब इतना आसान नहीं है। अरे आसान तो नहीं है, पर अगर ये काम हो गया तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने की बात सुनकर साहूकार फिर से मंगलू की बातों में आ गया। पर हम शेर को पकड़ेंगे कैसे? अरे हम एक बकरी को शेर के सामने छोड़ देंगे और जब शेर बकरी को खाने आएगा तो हम उसे जाल में फंसा देंगे। ये ठीक रहेगा। साहूकार और मंगलू एक बकरी लेकर जंगल में चले गए।
मंगलू ने बकरी को जंगल में छोड़ दिया और ये दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही शेर ने बकरी को देखा तो वो बकरी की तरफ बढ़ने लगा। शेर को बकरी की तरफ जाते हुए देखकर शेर के पीछे पीछे चलने लगे। दोनों धीमे धीमे शेर की तरफ बढ़ रहे थे और शेर बकरी की तरफ। पर जैसे ही बकरी ने शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा, बकरी घर की तरफ भागने लगी। बकरी को भागते हुए देखकर मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे अरे कहाँ जा रही है? रुक जा, रुक जा। मंगलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर पीछे की तरफ मुड़ गया और दोनों को घूरने लगा। अरे नालायक, ये क्या कर दिया? अब शेर हमें नहीं छोड़ेगा। शेर तेजी से इन दोनों की तरफ भागने लगा और ये दोनों घर की तरफ भागने लगे। तभी शेर ने एक छलांग लगाई और साहूकार को दबोच लिया। मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, बचाओ, मालिक को शेर ने खा लिया, बचाओ। मंगलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक शिकारी वहां आया और उसने शेर पर डंडे से हमला किया। डंडा खाकर शेर वहां से भाग गया, पर साहूकार बुरी तरह जख्मी हो गया था। अब ठीक तो है ना मालिक? अरे नालायक, तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ। चल जा, मेरी नजर से दूर चला यहाँ से। लालच में आकर और बेवकूफ मंगलू की बात मानकर साहूकार ने पैसों का नुकसान भी करवाया और अपने शरीर को जख्मी भी। अब साहूकार अकेले ही लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जाने लगा। सीख: बेवकूफ लोगों की संगत करके और उनकी बात सुनकर हमेशा नुकसान ही होता है और हमें लालच नहीं करना चाहिए।